अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस और मैं हूं ताहिर। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 10th इंग्लिश टुलिप सीरीज के चैप्टर नंबर 4 द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर इससे पहले जो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th इंग्लिश जो है आप देखें। वहां इसके पहले सारे चैप्टर्स जो है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमने अपलोड किया है। अपनी कमेंट्स में हमें सजेस्ट करें कि किस तरह से हमें अपने वीडियोस को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक वीडियो। बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चंस एंड टेक्स्ट से। तो चलिए बगैर किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का टॉपिक है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्वेश्चन एंड आंसर्स चैप्टर नंबर 4 ऑफ टुलिप सीरीज क्लास 10। So let's get started and we are moving with the question number 1. Why May 10 is an autumn day in South Africa? So May 10 को क्यों autumn day कहा जाता है साउथ अफ्रीका के अंदर? तो सबसे पहले May 10 is an autumn day in South Africa because it lies in the southern hemisphere. सो 10 मई को हम ऑटम डे साउथ अफ्रीका में इसलिए कहेंगे क्योंकि ये हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और उसके वजह से दूसरी बात यह है द सीजन्स इन द हेमिस्फीयर रन कंट्रेरी टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीजन उसके अपोजिट चलते हैं। वाइल मार्च टू मई इज ऑटम सीजन इन साउदर्न हेमिस्फीयर, इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में ये ऑटम का सीजन है। It is the time of spring in the northern hemisphere as well. The autumn day has symbolical meaning also. यहाँ पे एक symbolical meaning भी है। Autumn is known as the season of harvest, यानी कि कटाई का सीजन जिसे हम कहते हैं। उस सीजन में माना जाता है when we reap what we have planted in the spring. वो सारी चीजें जो हमने बहार में बोई होती हैं या फसल उगाए होते हैं तो उसको हम काटते हैं। तो ये यहाँ पे ये भी मीनिंग रखता है। Here it means that South African would harvest the fruit of the decades of their long struggle on May 10 by establishing the first democratic non-racial government। और ये यहाँ इसको भी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि जो साउथ अफ्रीका वालों ने आज तक जो बोया था, जो डिकेड से उन्होंने ऑपरेशन देखी थी, आज उसका नतीजा निकला है और वो फाइनली एक नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुआ है। Move to the question number 2. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster, glorious human achievement. He speaks at the end. What this is all about? So the extraordinary human disaster that he speaks about, Mandela mentions at the beginning of his speech, refers to the inhuman प्रैक्टिस ऑफ एपार्थाइड, जिसे हम कहेंगे कि ये जो इनह्यूमन प्रैक्टिस थी इसकी बात करता है। एंड द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सफर्ड बाय द ब्लैक्स एट द हैंड्स ऑफ द व्हाइट्स इन साउथ अफ्रीका। और उसके बाद एट द एंड द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, जो ह्यूमन अचीवमेंट था वहां पे, that he speaks refers to the establishment of the South African first non-racial democratic government के बारे में बात करता है। तो चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। What ideals does Mandela set out for the future of South Africa? What does he mean by this? What is the end? Mandela sets out several ideals based on justice, equality and development. क्या आइडियल सेट किया मंडेला ने साउथ अफ्रीका के लिए? तो उसने बहुत सारे ऐसे आइडियल सेट किए जिसमें इंसाफ, बराबरी यानी कि इक्वालिटी, डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, सब लोगों के लिए एक इक्वालिटी उसने लाई वहां पे। ही सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग ऑल द साउथ अफ्रीकन्स फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग एंड ऑपरेशन। और ये मानता है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाता है और एक ओथ लेता है, जिसका मतलब ये होता है कि साउथ अफ्रीकन में जो बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी के अंडर लोग रह रहे हैं या डिप्राइवेशन या सफरिंग में, उनको अब आगे बढ़ना है और उनकी लिबरेशन के लिए, उनको उठाने के लिए, ऊपर ले आने के लिए काम होगा। He also sets out the ideals of such society where there would be no discrimination। वो इस तरह की एक सोसाइटी बनाना चाहता है जहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन्स। जेंडर के बेस पे या रेशियल ओरिजिन्स, आप ब्लैक हैं या वाइट हैं, आप आसानी से जी सकते हैं अपनी लाइफ।
Next question, what did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? A large number of international leaders attend the inauguration of the South African first democratic non-racial government to show that their फेथ इन डेमोक्रेसी। बेसिकली क्या था कि ये जो इतने सारे लोग यहाँ पे जमा हो रहे थे, बहुत इंटरनेशनल लीडर, वो अपना फेथ, अपना भरोसा डेमोक्रेसी में दिखा रहे थे। एंड दूसरा ये सिग्निफाई करता है कि ये जो है जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी को सपोर्ट करने आए थे, जो साउथ अफ्रीका में बनने जा रही थी। बहुत सिंपल। लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड इट्स क्वाइट सिंपल एंड इजियर एज वेल। सो now let's talk about this one here. Yes, question number 5. Why does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? So क्या माने रखना है मंडेला को इस बात से कि वो ये कह रहा है सिंपली I am the sum of all those African patriots, मैं उन सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स का जो है सम हूं जो मुझसे पहले चले गए हैं। इससे क्या मतलब है? By saying this, he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him. Mandela wants to pay his tribute to all those patriots who have sacrificed their lives for the sake of freedom of South Africa. इस बात के कहने से मंडेला का एक मतलब है कि वो एक ट्रिब्यूट देना चाहता है उन पैट्रियट्स को जो उससे पहले फ्रीडम फाइट में अपनी जानें गंवा चुके थे, और उनका एक शुक्रिया अदा करना चाहता है। इसलिए वो ये कहता है कि मैं आप सबके एफर्ट्स का, आप सबका एक सम ही तो हूं। He acknowledged that there were men of extraordinary courage who showed such strength and resilience that defies the imagination. It's the form of those comrades that he has learned the true meaning of courage and reached at the stage of becoming the first black president of South Africa. और ये सारी बातें कब हुई? ये कह रहा है कि आप सब लोगों की एफर्ट, आप सब लोगों की सेक्रीफाइसेस की ही वजह से मैं पहली बार साउथ अफ्रीका का ब्लैक प्रेसिडेंट, और हम कामयाब हो जाते हैं एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनाने में। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Would you agree that the depths of oppression create heights of the character? How does Mandela illustrate this? So, yes, we do agree that the depths of oppression create heights of character. हम इस बात से agree करते हैं कि जो depth of oppression होती है ये high characters values निकालती है, because one who stand up the oppression, जो खिलाफ उठता है oppression के, and does not give an achievement heights of the character. Mandela illustrates this by naming such a great man of his country like Oliver Tambo, यूसुफ दादू एट्सट्रा, और बहुत सारे ऐसे लोगों की बात कहता है कि जिन्होंने बर्दाश्त किया, सारी तरह के जुल्म बर्दाश्त किए, बहुत जिसे हम कहेंगे ऑपरेशन बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, और इसी हिम्मत ना हारने की वजह से साउथ अफ्रीका के अंदर जो है इंडिपेंडेंस जो है वो उनको मिला। By showing strength and resilience, they emerged as men of such extraordinary courage and wisdom that their like may never be known again. और इस करेज और हिम्मत की ही वजह से वो उन लोगों में शुमार होने लगे जिन लोगों का, जिसे सदियों तक ऐसे लोग पैदा नहीं होते, जिसे हम ऐसा शॉर्ट वर्ड्स में कह सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? दो ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में मंडेला मेंशन करते हैं, एंड व्हाट आर दे? बेसिकली मंडेला सेज दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। On the one hand he has obligations to his family, parents, wife and the children. On the other hand, he has obligations to his people, his community and his country. दो तरह की obligations के बारे में बात करता है। एक फैमिली की obligations या उनकी जिम्मेदारियां या उनके लाइफ के लिए काम करने का जो हक मिलता है एक आदमी को, और दूसरा अपनी कम्युनिटी, अपने कल्चर, अपने लोगों के लिए काम करने का। दो तरह की obligations के बारे में यहां नेल्सन मंडेला ने बात की है। Let's talk about question number 8. How did Mandela's understanding of freedom changed with age and experience? किस तरह से मंडेला की अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है with age and experience?
As a child, freedom meant to Mandela freedom to play and do whatever he liked long he obeyed his father and abided by the customs of his tribe. जब मंडेला एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं तो उनकी नज़र में आज़ादी क्या होती है? खेलना कूदना, बड़े बड़े फील्ड्स में जाके अच्छे से खेलना कूदना और अपने ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो करते हुए रहना. लेकिन as a student, it meant to him the freedom to read what he pleased and go where he pleased. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब वो स्टूडेंट की लाइफ में आते हैं तो उन्हें एक चीज की समझ आती है कि एज ए स्टूडेंट उनकी जो ऑब्लिगेशंस थी, या एज ए स्टूडेंट जो ये कह रहे हैं कि उसे इस चीज की आजादी हो, वो जहां रहना चाहे, जिस शहर में घूमना चाहे, जहां चाहे, जिस वक्त चाहे, जीने का हक उसे दिया जाना चाहिए. एज ए यंग मैन, जब वो एक जवान आदमी बन जाते हैं, इट मीन टू हिम द फ्रीडम टू लिव अ रेस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड लाइफ. सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे टू अलाइव टू लिव. बेसिकली यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखोगे, इट इज टू लिव. दिस इज नॉट प्रेजेंट हियर, सो आई एम जस्ट मार्किंग इट. लिव अ रेस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड लाइफ. और जब वो जवान हो जाते हैं तो इज्जतदार जिंदगी जीना उनका फ्रीडम होता है. बट ही रियलाइज्ड दैट हिज फ्रीडम हैज ऑलरेडी बीन टेकन अवे. और उसे रियलाइज हो जाता है कि उसकी फ्रीडम को ऑलरेडी छीन लिया गया है. बट एज ही रियलाइज्ड दिस, हिज फ्रीडम हैज ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम एंड हिज पीपल, ही बिगिन टू स्ट्रगल फॉर इट. और जब जवान हो जाते हैं, या जिसे हम बोलते हैं, जब उसे ये पता चलता है कि उसकी ये सारी फ्रीडम्स तो हैं ही नहीं, ये तो एक मिथ था उसके लिए, तो वो उसके खिलाफ लड़ना जो है पसंद करता है. तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की. दैट्स योर last one question number 9. How did Mandela's hunger to freedom changed his life? Mandela's hunger for freedom of his people ended all his fears. जब इसने लड़ाई लड़ना शुरू की तो उसके दिल से सारे डर जाते रहे. It changed a frightened young man into a bold one. एक डरे सहमे हुए आदमी को उसने एक बहादुर और एक बोल्ड आदमी बना दिया इस फाइट ने. It turned a law-abiding attorney into a criminal. सो सबसे पहले एक ऐसे आदमी जो कानून की बहुत बड़ी पासदारी करता था, उसे एक क्रिमिनल बना दिया. इट टर्न्ड अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी इनटू अ क्रिमिनल. इट रेंडर्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड होमलेस. इसने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को होमलेस बना दिया. एंड इट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क. तो बेसिकली इसने क्या काम कर दिया, एक जिंदगी से प्यार करने वाले आदमी को एक मॉन्क की लाइफ जीने का वो करेज दे दिया, वो हिम्मत दे दी. He found it that he could not enjoy the power and limit freedom given to him until and unless his people were free. वो नहीं चाहता था कि ये अनलिमिटेड, जिसे हम कहेंगे लिमिटेड फ्रीडम, उसे नहीं चाहिए थी, ना ही अपने लोगों के लिए, ना ही अपने आप के लिए. इससे बहुत सारे लोगों को सबक लेना चाहिए. कि किस तरह से स्ट्रगल की जाती है और किस तरह से लड़ाइयाँ, आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी जाती है. ठीक है. और इन सारी चीज़ों से बहुत सारी कौमें जो है वो सबक लेती हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करती हैं. और फिर आज़ादी, या जिसे हम कहेंगे कि इस तरह की करेज जो है वो इंसान को इस काबिल बना देती है कि आप लड़ सको, आप ऑपरेशन, या जिसे हम कहेंगे इंपीरियलिज्म, या जिसे हम कहते हैं कि सब्जुगेशन. बेसिकली द बेस्ट वर्ड इज सब्जुगेशन. सब्जुगेशन के खिलाफ लड़ने की हिम्मत देती है वो चीज. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम पे. दैट्स द बुक एंड वर्क. यू कैन सिंपली से बुक वर्क. इन द कॉलम ए सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट. मेक अ गेस एंड मैच each expression within appropriate meaning in the column B. A rainbow gathering of different colors of the nations. A rainbow gathering here means a beautiful coming together of the various people. तो इसमें 4 जो है, that's exactly the option. Second is the seat of white supremacy. The seat of white supremacy की अगर हम बात करें, a great ability almost unmeasured to remain unchanged by the suffering of his people, a sign of human feeling, a secret life of living in a bandit. No, this is not. Next पे जाते हैं हम. The center of racial superiority, जिसे हम बात करेंगे. The center of racial superiority, part B is the 5th one. Obviously इसमें 5th one जो option है, that's your correct one option. तो मैं मार्क करता हूं, आपको इसको 5th के साथ मिलाना है. The overwhelmed with a sense of history, that's the 3rd one.
एंड सी पार्ट आर इधर यू कैन से आपकी टेक्स्ट में सी पार्ट की तरह होगा लिखा हुआ, दिस इज फील डीपली इमोशनल। एंड 6-1 जो है इसका करेक्ट जो है 6-1 ऑप्शन आपका मैच करेंगे आप 6-1 के साथ इसको। Resilience that defies the imagination. Resilience that defies the imagination. That's your D part, and it basically is the first here. पहले के साथ a grateful ability almost unimaginable to remain unchanged by suffering. और उसके बाद आते हैं हमारे लास्ट दो कलम, a glimmer of humanity. That's the E part. और E part में आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन के साथ आप इसे मैच करेंगे। एंड द सिक्स्थ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस में आप जो है सेकंड ऑप्शन जो है अपना वो लगाएंगे। दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2। सो दिस मैचिंग इज डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस बेसिकली मैच द phrases here that is actually called as italicized phrases in column A with the phrases nearest to the meaning in the column B. I was not mindful of the fact, had not forgotten the aware of the fact. So the first is actually with the first one. If you observe that पहला ही ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट वन है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। When my comrades and were pushed to our limits, pushed by the gods to the walls, took more than our share, felt that we would not endure the suffering any longer, pushed behind the balls. Is it right now? तो ये जो है इसका amazingly ऑप्शन है, felt that we could not endure the suffering any longer when my comrades and were pushed to our limit. Okay, now coming back to the third one and the last, to ensure me, to keep me going, make me going on walking, help me outcome on the life on this very difficult situation. That's 2-1. इसमें जो दूसरा ऑप्शन है that's the correct one here, second option as well. Is it right now? A very simple situation. Second option जो है आपका वो इसमें correct है। तो let's move to the phrase here. The Martin Luther King, basically we are being asked that read the passage given below, fill in the blanks with the noun forms of the given verbs. Noun form of the verb हमें लगाना है, तो basically noun form of verb हमें contribute करना है यहाँ पे। So first of all Martin Luther King's is contribution, so contribute का यहाँ पे आप contribution लगा सकते हैं first part में। Second you have assist, so it's going to be like assistance. Is it right? Just a second. There is some issue in the writing part. Okay. So yes. अब हम बात करते हैं फिर से एक बार, there was a simple glitch but not an issue. तो ये आपका हो जाएगा assistance, that is your assistance, and उसके बाद but to a white passenger, this one next, हाँ। In those days, American blacks were confined to the position of the second-class citizens by the restrictive laws of the customs subjugate. तो subjugate यहाँ पे word आता है, इसका जो noun form है that's subjugation. Subjugation, T-A-I-O-N. So next is humiliate. So humiliate का जो option आ रहा है that is humiliation. Humiliation. L-I-A-T-I-O-N, humiliation. By the policies of the legal system, imprison. Imprison का जो है आपका आएगा imprisonment, ये वाला जो ऑप्शन है आपके पास imprisonment, imprisonment। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट वन दैट इज resist, तो resist आपका है resistance, सो ये आपका लास्ट ऑप्शन आएगा। सो लेट्स मूव अहेड now. Use the following phrases to complete the sentences below. They can be taught to love. So इसमें जो ऑप्शन है आपको पहला है if people can learn to hate, तो ये वाला ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन के साथ आप मैच करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस वन। नेक्स्ट I was born free, तो इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा I was not born with hunger to be free, I was born to be free. So it is the second one part here, that is the second one. So next is this one part here, but the triumph over it, तो इसमें पहले क्या है, courage is not the absence of fear but is the triumph over it. So ये आप याद रखेंगे, this is your with the third one.
It requires such depths of oppression. So, but he who conquers the fear to create such heights of the character. Is it right? तो ये जो है फिफ्थ वाला ऑप्शन जो है आपका कहाँ पहुंचे थे? बट द हु कॉन्कर्स द फेयर, द ब्रेव मैन इज नॉट द हु, तो इसमें आप फोर्थ वाला ऑप्शन जो है लगाएंगे. दिस इज योर फोर्थ ऑप्शन. And now first is left, so for that you will actually connect it by 5. So this, it requires such depths of oppression, and to they can be okay to create such heights of character. फिफ्थ वाले में जो है आप उसका पहला जो वर्ड है, it requires such depressions of oppression, तो ये लगाएंगे. So let's take some paragraphs based on which some questions are asked, और चलते हैं हम पैसेज नंबर फर्स्ट पे. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by the dignitaries. तो ये पैराग्राफ है. उसके नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड द फ्रेजेस. तो आप इसको स्टॉप करके इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि लेसन में हमने ये सारी चीज़ें समझा रखी हैं. तो अगर हम ज़्यादा इसको बैठेंगे बहुत ज़्यादा करने, तो इट विल बी अ वेरी लेंथी वीडियो. तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम भी ज़्यादा लगे चीज़ों को समझने में. तो यहाँ पे आपके पास जो पहला वर्ड है, दैट्स बेसिकली डाउन्ड. सेकंड इज प्लीजेंटली, बिसीज्ड बाय एंड इनॉग्रेशन. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग जो है अब हम लिखने वाले हैं, बिकॉज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड हियर. सो द फर्स्ट वन, डाउन्ड. ठीक है, डाउन्ड का मीनिंग होता है बिगिन. ठीक है, डाउन सूरज के घूमने को भी कहते हैं ना, तो उसी का बिगिन. प्लीजेंटली, हैप्पीली. इट मीन्स दैट प्लीजेंटली का मीनिंग जो आएगा वो आएगा हैप्पीली. बिसीज्ड बाय, सराउंडेड बाय. ठीक है, बिसीज्ड का मतलब क्या आएगा? थर्ड वन इज सराउंडेड बाय, SURROUNDING, सराउंडेड बाय. नेक्स्ट, फ्रेजेस. इनाग्रेशन. इनाग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? एन ऑफिशियल ओपनिंग ऑफ एनीथिंग, जिसे हम कह सकते हैं ऑफिशियल ओपनिंग. हम लिख सकते हैं ऑफिशियल ओपनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन भी आप लिख सकते हो. तो मैं यहाँ पे ऑफिशियल ओपनिंग ही तक छोड़ता हूँ. ऑफ एनीथिंग और एनी ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो मीनिंग हो यहाँ पे आप ले सकते हैं इससे. सो द नेक्स्ट थिंग इज हियर, fill in the blanks. On the 10th May, it was the dash of the democratic government in South Africa. It was basically the inauguration, जो अभी हमने बात की थी, inauguration. तो ये क्या है हमारे पास? basically inauguration है. Next, the ceremonies took place at dash in Pretoria, at the Union buildings of the Pretoria, जो कि आपके उसमें लिखा हुआ है, the Union buildings of Pretoria. The ceremonies took place at, हो गया ये वाला. थर्ड वन इज द dash was going to be administrative capital of the democratic country. तो ये किसकी बात हो रही थी? प्रिटोरिया. प्रिटोरिया is the place. ठीक है. Now the third one, and the coming of these all the people was called as a rainbow gathering, जहाँ पे हर तरह के, हर कलर के लोग थे, इसीलिए इसे एक रेनबो गैदरिंग के साथ कंपेयर किया गया है. नाउ द नेक्स्ट फ्रेज, एंड द पैसेज इज गिवन अगेन. तो मैं यहाँ पे पैसेज को फिर नहीं पढ़ने वाला, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन द कॉलम वे विद देयर एंटोनिम्स, यानी कि अपोजिट मीनिंग्स इन द कॉलम बी. रेयर. रेयर का मतलब होता है जिसे हम कहेंगे जो यूनिक हो, हर जगह मिलता ना हो, तो रेयर. इट्स एक्चुअली अपोजिट इज कॉमन. विक्ट्री. विक्ट्री का अपोजिट क्या आएगा आपके पास? डिफीट. सेकंड इज होस्ट. होस्ट का आपके पास आएगा गेस्ट. एंड बॉन्डेज मीन्स क्लोजिंग, और इसका आएगा ओपन, आज़ादी जिसे हम कहेंगे. नेक्स्ट पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. द डैश ऑफ साउथ अफ्रीका हैव बीन कॉल्ड आउटलाज. किन लोगों को आउटलाज कहा जाता था साउथ अफ्रीका के अंदर? ठीक है, तो आप गेस करें आंसर, एंड यस वी आर मूविंग विद द आंसर एज वेल. सो सबसे पहले जो ब्लैक पीपल थे बेचारे, सो उन्हें क्या कहा जाता था? आउटलाज. द ब्लैक्स वेर सेग्रीगेटेड लाइक डैश अंडर द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड. क्रिमिनल्स, लाइक क्रिमिनल्स की तरह उन्हें क्या किया जाता था? ट्रीट किया जाता था साउथ अफ्रीका के अंदर.
The establishment of the democratic rule in South Africa has been called dash dash for justice, peace, and a human dignity. A common victory that we can say. It was actually called as a common victory, जिसे हम कहेंगे कि ये एक common victory की तरह था. Common, COMMON, common victory for justice, peace, and human. The speaker pledged the South African people will dash dash all their people from the bondage, will liberate. Is it right? तो word क्या आएगा यहाँ पे last fill in the blanks में? Liberate. That is the word liberate आएगा जो आपकी last fill in the blanks है. Let's move ahead, and one more passage is there. That's at page number of 31 of your textbook. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carried rode in a perfect formation over the Union buildings. लेसन में हम ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं बहुत अच्छे से. तो यहाँ पे अब हम सिर्फ इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के हम आंसर्स पढ़ेंगे और देखेंगे. ठीक है. राइट डाउन द सिनोनिम्स मीन्स द सेम मीनिंग ऑफ स्पेक्टुलर मीन्स द इम्प्रेसिव वन. सो यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज स्पेक्टुलर मीन्स द इम्प्रेसिव वन. इम्प्रेसिव RESSIV. प्लीज, लेट्स प्लेज बेसिकली, नॉट प्लीज. सो प्लेज का जो मीनिंग आएगा दैट्स द प्रॉमिस मेड, or you can say the promise. Now is the precision, and that is accuracy. Accuracy. Then is the awe, and what does awe means? The wonder. जब हम किसी चीज को देख के थोड़ा सा wonder करें. Then the chests of the generals were bedecked with, जिसे हम chests of the general कहते हैं, ribbons and medals. Ribbons and medals. Ribbons and medals. The new government dash dash freely and fairly elected. The new government had been. It was a dash dash of the military's loyalty to the democracy. तो इसका meaning जो है, this was basically a demonstration. Demonstration. ये एक डेमोन्स्ट्रेशन ही थी मिलिट्री की, जो कि आपकी आएगी. इट वॉज दिस वन. लास्ट सम ईयर्स अगो दे वुड हैव अरेस्टेड हिम, यानी कि ARRESTED, अरेस्टेड हिम. नाउ द सेकंड. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, whose suffering and courage could never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. ये पैराग्राफ है जिसका मीनिंग हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं आपके लेसन के दौरान. चलिए हम देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स. नेक्स्ट वर्ड इज राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग. नोबल. नोबल का मतलब क्या होता है? जिसे हम पायोस कहते हैं, या जिसे हम कहेंगे कि मुकद्दस. नोबल का मतलब उर्दू में मुकद्दस होता है. हैविंग फाइन पर्सनल क्वालिटीज, या ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसका. नोबल का आप लिख सकते हो हैविंग फाइन qualities, or having fine personal qualities. Lasting. रॉट होता है जिसे हम कहेंगे बोया हुआ. रॉट. ठीक है. तो यहाँ रॉट का जो बेसिकली मीनिंग आएगा दैट्स ब्रॉट, या ब्रॉट अबाउट. अगर आप बहुत सिंपली लिखें तो दैट्स विल बी लाइक ब्रॉट अबाउट, या ब्राट आउट भी आप कह सकते हैं. उसके बाद होता है लास्टिंग, या अचीव्ड भी हम कह सकते हैं. रॉट का अच्छा मीनिंग. ठीक है. तो लास्टिंग, का मीनिंग होगा ड्यूरेबल, जो काफी अरसे तक चल सके. ड्यूरेबल. उसके बाद होता है प्रोफाउंड. प्रोफाउंड का मीनिंग आएगा वेरी डीप. प्रोफाउंड मीन्स द वेरी डीप हियर. नेक्स्ट,
Now again, some of the fill in the blanks are given. The day in the passage refers to the day when South Africa आएगा first, इसमें SA, I will just write South Africa. The day had come about after the dash dash, after the sacrifices of the people. तो आप ये उसमें देख भी सकते हैं. The writer calls himself the dash dash of all, the sum of all those. The policy of dash dash framed by the British rulers of South Africa. कौन सी पॉलिसी बनाई थी? That was apartheid. ठीक है. Next is again a passage. So passage आपके पास दिया हुआ है, पेज नंबर 32 से लेकर 33 तक है ये. तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए, लेट्स टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस. Find out from the passage words, phrases which mean the same as compared to the following. ठीक है. तो प्रीशियस स्टोन्स, एक्चुअली प्रीशियस स्टोन्स कहा जाता है जिम्स, जिसे हम मोती के नाम से भी जानते हैं. फेस बोल्डली, तो फेस बोल्डली का यहाँ पे जो मीनिंग आएगा स्टैंड अप टू. ठीक है, जिसे हम कहेंगे किसी चीज के खिलाफ खड़े होके बोलना, स्टैंड अप करना, स्टैंड लेना, जिसे हम कहेंगे स्टैंड अप टू. नेक्स्ट इज कॉजिंग सीवियर पैन, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पैन हो. तो पैन किसकी वजह से हो सकता है? बेसिकली एक्चुअली दिस इज लाइक टॉर्चर. सिंपल वर्ड अगर हम देखेंगे, टॉर्चर. नाउ द नेक्स्ट इज कॉजिंग पैन इज टॉर्चर. अ ग्रेट विक्ट्री, दैट वाज ट्रिम्फ. इज इट राइट? बहुत सिंपल सा वर्ड है, ग्रेट विक्ट्री, जिसे हम कहेंगे TRIUMPH. Triumph means the great victory. Now coming back here again, now we are moving to the next part, and that is page number 33. A very simple thing. यहाँ पे भी एक पैराग्राफ है आपके पास, पैराग्राफ को आप देख लें. Give the antonyms of the following words with human isolated duty and human isolated duty, inevitably, impossible and punished, fulfill and then secrecy. बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं. सो ह्यूमन इज बेसिकली, अगर यहाँ पे हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन मीन्स इनह्यूमन. सिर्फ आपको इन लगाना है इसके पहले. अगेन द सेम वर्ड इनह्यूमन, इसका जो है एंटोनियम आएगा आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मतलब होता है अलग. तो क्राउडेड, क्राउडेड जहां पे बहुत सारे लोग हों, दैट्स गोना बी लाइक क्राउडेड. ड्यूटी, नाउ द सेकंड इज ड्यूटी इज बेसिकली द राइट, जिसे हम राइट भी कह सकते हैं. इनवाइटेबली, डाउटफुली. इनवाइटेबली का क्या मतलब होता है? डाउटफुली. सो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू डाउटफुली. इम्पॉसिबल का तो सिंपल है, दैट्स गोना बी लाइक पॉसिबल. एंड डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा वर्ड एग्जाम में आएगा, बहुत आसान वाला. पनिश्ड, सो पनिश्ड का जो मीनिंग है दैट इज किसी को सताना या पनिश करना या सजा देना, तो इनाम देना. रिवॉर्डेड. फुलफिल, तो फुलफिल का क्या आएगा? लैक, किसी चीज की कमी होना, LACK, लैक. सिक्रेसी, सिक्रेसी होता है राज की बात, और इसका एंटोनियम हम लिखेंगे ओपननेस. ओपननेस. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हियर, इन साउथ अफ्रीका इट वाज इम्पॉसिबल फॉर. किसके लिए ये इम्पॉसिबल था? बेसिकली अगर आप देखें, इन साउथ अफ्रीका इट वाज इम्पॉसिबल फॉर डैश डैश. इफ अ मैन ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, ही then was a criminal. If the blacks tried to live human, they were called criminals as well. और the writer talks of dash dash in South Africa. किसके बारे में राइटर बात कर रहा है? जो कि साउथ अफ्रीका में हो रहा है. ठीक है, तो इन साउथ अफ्रीका इट वाज इम्पॉसिबल फॉर व्हाट? इम्पॉसिबल फॉर ब्लैक्स. किसके लिए इम्पॉसिबल था? ये बेसिकली ब्लैक्स के लिए इम्पॉसिबल था लाइफ को जीना, जिसे हम कहेंगे. इफ मैन ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, ही. ठीक है, तो ही वॉज पनिश्ड बेसिकली. तो यहां पे आप लिख सकते हो ही वॉज पनिश्ड. इफ द ब्लैक ट्राई टू लिव ह्यूमन, दे वर कॉल्ड क्रिमिनल्स. उनको हम क्या कह सकते हैं? उनको क्रिमिनल्स कहा जाता था. द राइटर टॉक्स ऑफ डैश डैश इन साउथ अफ्रीका. तो राइटर टॉक्स ऑफ एक्चुअली रेशियलनेस और अपार्थाइड के बारे में ही बात कर रहा था अबाउट इन द साउथ अफ्रीका.
सो दिस फाइनली कंक्लूड्स अबाउट टुडेज लेसन एंड आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वंस अगेन आई मस्ट रिकमेंड यू ऑल कि अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ विजिट आवर बायजूस चैनल एंड जस्ट चेक द प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी. तो मिलते हैं एक नए वीडियो में. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. तो थैंक यू ईच एंड एवरीवन. गॉड ब्लेस यू.